सोचिए दोस्तों, एक पाल में दुनिया का इंटरनेट रुक जाए और इस सबब के पीछे छुपी हो समुंदर के नीचे दौड़ी डेटा केबल्स। हर रोज 99% अंतर्राष्ट्रीय डेटा इन्हीं तारों से गुजरता है जो 8000 मीटर गहराई तक जमीन के नीचे बिछी है। ये केबल्स बाइनेट है, एक अदृश्य जाल जिससे आपका मैसेज सेकंड्स में दुनिया पर पहुंचता है। आपको जानना होगा कि सबसे पहली सबमरीन केबल 1858 में बिछी थे, जब कॉपर कंडक्टर के माध्यम से अटलांटिक के दोनों किनारे जो उस वक्त के सिग्नल को एक मैसेज भेजने में 17 मिनट लगते थे, जबकि आज फाइबर ऑप्टिक लाइट 200,000 किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ती है। ये गति समुंदर के अंधकार में भी बिना रुकावट चलती है। सबमरीन केबल के कोर में होता है ग्लास फाइबर, जिससे लाइट सिग्नल ट्रैवल करता है। हर एक स्ट्रैंड सिर्फ 0.15 मिलीमीटर मोटा होता है। ये फाइबर एक प्रोटेक्टिव शीट के अंदर होता है जिसमें स्टील, पॉलीएथिलीन और कॉपर लेयर्स होती है। इन लेयर्स का उद्देश्य है केबल को डीप सी प्रेशर, कोरोजन और मशीनरी से बचाना। जब केबल्स को समुंदर के नीचे बिछाना होता है तो स्पेशल केबलिंग शिप्स ये काम करती है। इन शिप्स में 2000 किलोमीटर तक केबल रखा जा सकता है और ये 8 किलोमीटर तक की गहराई तक केबल छोड़े सकती है। केबल्स को जीपीएस और सोनार सिस्टम के सहारे एक्यूरेटली प्लेस किया जाता है। समुंदर की सतह पर तूफान, करंट्स और टेक्टोनिक मूवमेंट केबल्स के लिए खतरा बनी रहती है। इसीलिए उन्हें ज्यादा ट्रैफिक वेल कोस्टल जोन्स में जरा गहराई में दफन किया जाता है। एक्सकवेटर जैसे ट्रेंचिंग मशीन्स एक छोटी रेल लाइन की तरह जमीन को खोदकर केबल को अंदर छुपा देती है। फाइबर ऑप्टिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हर 70 किलोमीटर पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं। ये रिपीटर्स लाइट सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि डेटा किसी भी डिले के बिना अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हर रिपीटर टाइटेनियम हाउसिंग में होता है जो 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सह सकता है। सबमरीन केबल नेटवर्क सिर्फ डेटा का रास्ता नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जब वीडियो कॉल करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं या लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो इन्हीं तारों से वो डेटा जाता और आता है। हर एक इंटरनेट क्लिक इन केबल्स के जरिए एक लाइट फ्लैश बनकर समुंदर के नीचे निकलता है। केबल डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स समुंदर के हर जोन का मैप बनते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पार केबल को शैलो वाटर प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जबकि एबिसल प्लेन पार डीप लेइंग जरूरी होती है। हर सेगमेंट की ताकत, वेट और मटेरियल डेंसिटी डिटेल्ड सिमुलेशन से कैलकुलेट की जाती है। एक केबल की मोटाई आमतौर पर 50 मिलीमीटर होती है, लेकिन शोर के पास ये डबल लेयर के साथ 100 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है। प्रोटेक्टिव स्टील वायर्स के साथ ये समुंदर के पत्थरों और करंट्स से बचती है। ये डिजाइन उससे डेकेड्स तक बिना रिपेयर के चलने योग्य बनाता है। केबल लेइंग के दौरान वेदर एक क्रिटिकल रोल निभाता है। अगर करंट्स ज्यादा हो तो शिप को अपना राउट एडजस्ट करना पड़ता है। क्रू 24 घंटे मॉनिटरिंग करता है ताकि केबल स्ट्रेन या ट्विस्ट ना हो और हर किलोमीटर पर टेंशन डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। जब केबल समुंदर के ताल तक पहुंच जाती है तो सेंसर्स इंश्योर करते हैं कि एंगल और स्लोप सही है। अंडर वाटर ड्रोन्स या आरओवीज कैमरा के साथ केबल इंस्पेक्ट करते हैं। ये फुटेज कंट्रोल रूम में आती है, जहां इंजीनियर्स देखते हैं कि लेइंग पूरी तरह एक्यूरेट है या नहीं। ये केबल्स के अंदर का कोर सिलिका ग्लास से बना होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म में फैब्रिकेट किया जाता है। हर एक फाइबर में 25 टेराबिट्स पर सेकंड तक डेटा ट्रांसफर होने की क्षमता होती है। ये सिग्नल प्योरली लाइट पल्सेस होते हैं जो बाइनरी कोड के रूप में डिजिटल डेटा को कैरी करते हैं। रिपीटर के अंदर का एम्पलीफायर अर्बियम डोप्ड फाइबर लेजर पार काम करता है। जब वीक सिग्नल आता है तो ये लाइट को एनर्जाइज करके नए फोटोन बीम्स बनाता है। ये प्रोसेस हर रिपीटर पार चलता है और इसे सिग्नल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्टेबल बना रहता है। रिपेयर करना एक कठिन प्रक्रिया है।
जब केबल डैमेज होती है तो शिप्स को एग्जैक्ट लोकेशन पर भेजना पड़ता है। ग्रैपनल हुक्स के जरिए केबल समुंदर से बाहर निकाली जाती है, स्प्लाइस की जाती है और फिर दोबारा केयरफुली दफन दी जाती है। केबल राउट बनते वक्त फिशिंग जोन्स और शिपिंग लेन्स से दूर रखना पड़ता है। एंकर्स और ट्रॉलर्स अक्सर केबल्स को तोड़ देते हैं, इसलिए सेफ कॉरिडोर डिजाइन होता है। ये प्लानिंग 3D सी फ्लोर मैप्स और सोनार इमेजिंग डेटा पर आधारित होती है, जिसे एक्यूरेट राउट माए। एनर्जी सप्लाई के लिए सबमरीन केबल्स में लो वोल्टेज डीसी करंट भेजा जाता है। ये 10,000 वोल्ट्स तक का कंटिन्यूअस करंट हो सकता है, जो रिपीटर्स को पावर देता है। पावर कन्वर्टर यूनिट्स शोर स्टेशंस पर माउंटेड रहती है, जो सिस्टम को स्टेडी सप्लाई देती है। मॉनिटरिंग सेंटर्स राउंड द क्लॉक इन नेटवर्क्स पर नजर रखते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो सिग्नल रिफ्लेक्शन से उसका लोकेशन प्रेसाइज मेजर किया जाता है। फॉल्ट किस सेक्शन में है, उसके लिए ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर मीन डेटा भेजता है। हर 10 साल बाद नए जनरेशन की केबल्स बिछी जाती है, जो ज्यादा कैपेसिटी और कम लेटेंसी देती है। 2020 तक दुनिया भर में 1.4 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा सबमरीन केबल्स बीत चुकी है। ये नंबर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि इन पर ही ग्लोबल इकोनॉमी चलता है। सबमरीन केबल स्टेशंस हर कॉन्टिनेंट के किनारे पर बनते हैं। ये लैंडिंग पॉइंट्स नेटवर्क के गेटवेज होते हैं, जहां ऑप्टिकल डेटा टेरेस्ट्रियल फाइबर के साथ कनेक्ट होता है। इन नोड्स में राउटर्स और एन्क्रिप्शन यूनिट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि सिक्योर ट्रांसमिशन हो। आप जब ईमेल भेजते हैं या सैटेलाइट मैप लोड करते हैं, तो वो सबब सिग्नल समुंदर के नीचे के इस नाजुक धेज से गुजरते हैं। ये धेज दुनिया को एक बनाकर रखते हैं, और हर क्लिक के पीछे ये साइलेंट इंजीनियरिंग कमाल करता है। आप सोचिए, अगर ये तार एक दिन रुक जाए तो दुनिया का समाधान कैसे चलेगा। सबमरीन केबल्स ने दुनिया के हर कोने को एक इंफॉर्मेशन हाईवे में जोड़ दिया है। ये नेटवर्क नेचुरल एलिमेंट्स से लड़ता है, लेकिन डेटा को बिना रुकावट आगे बढ़ता है। समुंदर के अंधकार में भी ये लाइट पल्स हमारे डिजिटल युग का दिल धड़कता रखता है।